गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट है आपका MSN फर्स्ट कोर्स JNM सेकेंड ईयर। आज की न्यू टॉपिक है COPD। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है इसका डेफिनेशन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन दैट मेक्स इट हार्ड फॉर यू टू ब्रीथ। क्या होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज? एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें मरीज जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे अस्थमा में हमने पढ़ा था कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये अस्थमा से ज़्यादा जानलेवा होता है। ठीक है, खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाता है। क्या होता है कि सामान्य तौर पर फेफड़े जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। जब हम सांस के जरिए हवा अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए क्या करते हैं, हवा को अपने अंदर लेते हैं। तो क्या होता है, तो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर चला जाता है। लेकिन COPD में क्या होता है कि इसमें मरीज जो होता है उसको सांस लेने में परेशानी होती है और ऑक्सीजन उसके शरीर में पूरी मात्रा में पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है COPD। COPD एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें मरीज सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाता है। सामान्य तौर पर क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वह स्पंजी हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए जो हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो उसके जरिए क्या होती है, जो हवा होती है वो हमारे अंदर हो जाती है। जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर मिल जाती है और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। लेकिन COPD में क्या होता है कि इसमें पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है और ऑक्सीजन उसके शरीर में पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है जो हमारे बॉडी में क्या होता है कि पूरी मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच नहीं पाता है। अब देखते हैं क्या क्या इसके कॉजेज हैं COPD के। सबसे पहले ज़्यादा स्मोकिंग करने से COPD हो सकता है। टबैको यूज़ करने से कॉज करता है। एक्सपोज टू थिंग लाइक डस्ट की वजह से भी COPD होता है। डस्ट की वजह से क्या होता है, ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन की वजह से COPD कॉज करता है। ठीक है, ये सब इसके कॉजेज हो गए कि किस वजह से COPD कॉज करता है। अब नेक्स्ट है क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। COPD के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, गहरी सांस लेता है और क्या होता है, वीजिंग, अत्यधिक छींक आती है उसको। उसके जो फिंगर्स होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। नेल्स, जो फिंगर के जो नेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो भी लो हो जाती है। उनका वेट लॉस हो जाता है। और क्या होता है, सॉलन एंकल, फीट और लेग। जो फीट होते हैं, लेग्स होते हैं और एंकल होते हैं वो भी सॉलन मतलब कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। और क्या क्या उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पेशेंट को खांसी आती है, जुकाम होता है, सीने में जकड़न हो जाता है, हार्ट की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, फेफड़ों का कैंसर आदि लक्षण उनके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। क्या क्या हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, CT स्कैन करते हैं। नेक्स्ट क्या डायग्नोसिस करेंगे, उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं। पेशेंट का हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट है ABG टेस्ट, ABG एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ABG एनालिसिस में क्या करते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ABG एनालिसिस क्या होता है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या कि हम लोग पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या है, ब्रोंको डायलेटर्स। क्या करेंगे, पेशेंट को ब्रोंको डायलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, दे हेल्प ओपन एयरवे। जो एयरवे होता है, ठीक है, जो लंग्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है,
स्पंजी हो जाता है, ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्टर कार्टिकोस्टेरॉइड। पेशेंट को क्या करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करवाते हैं। क्यों, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, एयरवे में जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक। इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं अगर जिसको भी सीओपीडी डिजीज हुआ रहता है। सबसे पहले रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और लंग्स कैंसर। अगर वो ज़्यादा स्मोकिंग करेगा, ज़्यादा अल्कोहल टबैको का यूज़ करेगा तो क्या होता है कि उसके हार्ट और लंग्स में वो हमारे क्या करेगा, हार्ट और लंग्स को इफेक्ट करेगा, जिससे हमारे हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है और लंग्स कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रिस्पिरेशन में क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या होता है सीओपीडी का डिफिनीशन। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं सीओपीडी के, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो सही रूप से सांस नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या क्या कॉजेज दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या है, स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करने से, टबैको यूज़ करने से कॉज करता है। एक्सपोज टू थिंग लाइक डस्ट, एयर पोल्यूशन, ज़्यादा डस्ट में अगर वो पेशेंट रहता है या एयर पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, सीओपीडी कॉज करता है। डस्ट और एयर पोल्यूशन की वजह से कैसे कॉज करता है, डस्ट और एयर पोल्यूशन जो भी केमिकल्स होते हैं वो हमारे अगर लंग्स में एंटर करते हैं तो हमारे लंग्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर। क्या होता है, जो भी सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में परेशानी होती है, गहरी सांस लेता है, और क्या होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है, उनके सीने में जकड़न हो जाती है, उनका वजन कम हो जाता है, हार्ट की समस्याएं, आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आदि लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्या क्या हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट उसका सिटी स्कैन करते हैं, फिर नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है। ये सब इसके डायग्नोसिस है कि क्या क्या हम लोग डायग्नोसिस करते हैं सीओपीडी पेशेंट के। नेक्स्ट है लास्ट एबीजी टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या इसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करवाते हैं और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, सीओपीडी पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है और लंग्स कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट से मैं अस्थमा की तरह, ठीक है, जो भी मैंने अस्थमा में आप लोग को नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाया था, आप लोग उसमें से नर्सिंग मैनेजमेंट लिख लेना और ये नोट्स भी अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सीओपीडी पे मैंने असाइनमेंट बनवाया था जिसको आप लोग को पढ़ना था, तो मैंने इसको पढ़ा दिया है, तो आप अपनी नोट्स पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आता है, ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक जो भी डिजीज़ है उसमें आता है, ठीक है, जो पहला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, तो अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिएगा। आज की ये क्लासेस यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास।